मालिक को प्रणाम। आज का प्रश्न है कि ध्यान के दौरान जब हम कहते हैं कि दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है तो हम उसे कैसे अनुभव करते हैं। मुझे मालूम है कि हमें किसी प्रतिमा आदि की कल्पना नहीं करनी है, तो मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि इस पर कैसे विश्वास करें कि ये अंदर से आ रहा है। दादी ने बहुत अच्छे ढंग से इसका आंसर दिया और कहा कि सबसे पहली बात यह नहीं सोचते कि दिव्य प्रकाश अंदर आ रहा है, हम खुद को सुझाव देते हैं। वह मेरे हृदय में पहले से ही मौजूद है, बस इतना ही। यह भी एक धारणा है। आप में से कुछ लोगों ने गणित में इस तरह के सवाल हल किए होंगे कि मान लीजिए यह और यह इसके बराबर है, या यह प्लस यह बराबर यह है, और अंत में आप इसे साबित करते हैं या इसका खंडन करते हैं। इसीलिए जब मैं यह मानता हूँ या कल्पना करता हूँ कि मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश है, मैं इसी छोटे से सुझाव से प्रारंभ करता हूँ और तब अंत में इसे सिद्ध करता हूँ। हाँ, वहाँ कुछ तो है। तो हम प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं और थोड़ा थोड़ा कुछ किया और धीरे धीरे करते हुए एक दिन एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने आती है। जब बच्चे, विशेषकर लड़के, अपनी मांसपेशियां बनाना चाहते हैं, तब वे 1 या 2 दिन व्यायामशाला जाते हैं और फिर थककर चूर हो जाते हैं। जब आप उनसे पूछते हैं कि अरे तुम्हारी मांसपेशियां कैसी हैं, तब आपको पता चलता है कि उन्होंने व्यायामशाला जाना ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग बड़े पक्के इरादे वाले होते हैं जो 3 महीने, 6 महीने, 2 साल या 3 साल तक व्यायाम में जोरदार प्रशिक्षण लेते हैं। आपको उसका परिणाम दिखाई देता है। ये शारीरिक रूप से उनकी मांसपेशियों में स्पष्ट दिखाई देता है। ध्यान भी इसी तरह का है। ध्यान के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अदृश्य होते हुए भी आप खुद उनका अनुभव कर सकते हैं। जब आप डायरी लिखते हैं तो आप देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। मैं खुद भी दिसंबर सन 1910 में दर्ज की गई अपनी टिप्पणी से हैरान रह गया था। उस वक्त जो मुझे बड़ा साधारण सा अनुभव लगा था, मैंने लिखा था। मैंने ध्यान के दौरान उस इंसान को देखा और हम दोनों एक हो गए। कल मैंने अचानक ही इसे खोल कर पढ़ा कि हे भगवान, इसने मुझे किसी रॉकेट की तरह जबरदस्त धक्का दिया। बाद में मैं रो पड़ा। तब मैंने इसे दर्ज किया, तब मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं था। जब मैंने इसे दर्ज किया, तब मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं था। 2 साल बाद इसका प्रभाव इतना गहरा था। अपनी डायरी से मैं एक और उदाहरण दूँगा कि एक बार मैंने सपना देखा, जिसमें मैं एक जगह का वर्णन कर रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़ा पानी का झरना था। चारों ओर 150 फीट लंबे बड़े-बड़े पेड़, एक बड़ा चंदोवा, एक विशाल लॉन और एक छोटा-सा घर था। सन 1969 की उस डायरी में मैंने लिखा था कि मैं चारी जी के बगल में बैठा हूँ, यानी अपने मालिक। उन दिनों वे चारी के नाम से जाने जाते थे। अतः मैंने लिखा था कि मैं भाई चारी के पास बैठा हुआ हूँ और वहाँ 4-5 अभ्यासी और भी थे। मैं उस समय सोचकर हैरान हो रहा था कि ये तो विदेशी भूमि है, जबकि मैं भारत में हूँ। उस वक्त मैं अहमदाबाद में था। कोई बात नहीं, मैंने फिर भी लिख दिया। सन 1986-87 में जब मालिक के साथ अटलांटा में थे, तब मालिक ने कहा चलो हम अल्बनी चलते हैं। तो हम 5 या 6 अभ्यासी न्यूयॉर्क शहर के अल्बनी में पहुँचे। तो आश्चर्य की बात यह रही कि वहाँ का नज़ारा बिल्कुल मेरी डायरी में वर्णित उस नज़ारे जैसा ही था, जबकि उस वक्त चारी जी हमारे मालिक नहीं थे। ऐसी जगह का मैंने सपना तक नहीं देखा था। फिर भी यह वर्णन बिल्कुल सटीक था। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोई भी सांसारिक चीज़ हो, अगर आप गिलहरी को भी देखें तो उसे डायरी में लिखें। मैंने गिलहरी देखी तो हो सकता है आप आपका उसके बाद में आदान-प्रदान हो। ध्यान के दौरान आपको जो भी अनुभव होते हैं या आप जो सपने देखते हैं, आपके जो विचार हों, आपकी जो भी भावनाएँ हों, चाहे वे लोगों के प्रति या खुद अपने प्रति, अपने परिवार सदस्यों के प्रति,
अपने मालिक के प्रति, भगवान के प्रति, आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों के प्रति या फ़िल्मों के प्रति हो या अन्य किसी के भी बारे में हो, उन्हें दर्ज करके छोड़ दें। धन्यवाद।